प्रेज़ द लॉर्ड। कईयां नूं कहंदे हालेलुया दी बीमारी जी लग गई है ते कईयां नूं कनैन दी गोली वर्गी लग गई है। हाँ जी, हिंदी में बोलेंगे, बीच बीच में इंग्लिश भी बोलेंगे, उर्दू भी बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया वो था कि जब 7 दिनों में 6 दिन उन्होंने 6 चक्कर यरीहो की दीवार के लगाए और खुदा ने हुक्म दिया कि 7वें दिन 7 चक्कर। कितने जी? 7। जब 7 मुकम्मल कर लोगे फिर कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर का जयकारा बोलना है। हालेलुया। और जैसे ही उन्होंने बुलंद आवाज में हालेलुया का नारा लगाया, जो दीवार उन्हें बड़ी मुश्किल लग रही थी, जिसे पार करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, खुदा ने जमीन के नीचे कर दिया। हालेलुया। और आजकल हालेलुया का पता भी नहीं होता। कई बार के बेचारे ने दस रहे होंगे कि फलाना बंदा जी गटर दे विच डिग पिया, बोलो हालेलुया, भी वो बेचारा गटर च डिग पिया, तुसीं कहंदे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की मेरा नाम इकबाल सिंह उर्फ इकबाल गिल है। सिख फैमिली से, जिसे मजहबी सिख कहते हैं जनरली, तो मजहबी सिखों से हम लोग ताल्लुक रखते थे और 92 में खुदा ने अपनी महिमा में बुलाया। हालेलुया। और हमारे खानदान में हमारे पिताजी 3 भाई थे, अभी इस दुनिया में नहीं, और उनके आगे 15 बेटे थे और खुदा का शुक्र है उनमें से 12 लोगों को खुदा ने अपनी सेवा में बुलाया। आमीन। हालेलुया। सो सभी भाइयों को खुदा ने अलग अलग तरीके की एक कला दी कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग गिफ्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं। कलाम कहता है कि वो अपना जलाल कभी किसी को देता नहीं, अपने जलाल किसी को देता, वक्त पर उसे जाहिर करता है। देता नहीं है, वक्त पर जाहिर करता है। यदि गिफ्ट हो गया तो उसका मालिक फिर मैं हूं। खुदा का उसमें कोई भी दखल अंदाजी, जब गिफ्ट कह दे फिर जिसने मुझको दे दिया वो मेरा हो गया, फिर उसे मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूं। परंतु कलाम कहता है कि वो किसी को भी जलाल देता, जब समय आता है तो प्रगट। 38 साल से पड़ा रहा वहीं पर, इसी इंतजार में कि शायद मेरी बारी आए और मैं पानी में डुबकी लगा लूं, पर लगा नहीं पाया। जब समय आया, मसीह यीशु के द्वारा बाप ने अपने जलाल को जाहिर किया। हालेलुया। सो आज हम कुछ खास बातों पर, कलाम तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, तो पहला सवाल ये है कि कैसी खुराक चाहिए। एक तो वो है कि मैं शब्द पर शब्द गिराता जाऊं, यहां पर जोर जोर से भागू स्टेज के ऊपर, आपको लगे कि बहुत बड़ा मसा ठहरा हुआ है। और एक ये है कि बड़ी ही संजीदगी के साथ उस पाक खुदा का कलाम, उसकी उसी पाकीजगी के अनुसार बड़ी ही तसल्ली के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। आजकल ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो ज्यादा उछलता है ना स्टेज पर, उस पर जो है वो मसा ठहरा होता है। यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई में कहीं भी उछलने की जरूरत ही, पंजाबी च साडे कहंदे खाली भांडे जेडे खड़कदे हुंदे, केड़े भला? भरे बर्तन आवाज नहीं देते। खुदा ने कहा था हैकल बनाना, एक बात का खास ध्यान रखना, जब हैकल बननी शुरू हो तो मुझे वहां पर किसी किस्म की कोई आवाज नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए जी? मैं कारीगरों को बुद्धि से भरपूर करूंगा, उनके अंदर ये बात रखूंगा कि उन्होंने कौन सा पत्थर
किस तरीके से तराशना है, मैं उन्हें बुद्धि दूंगा उस पत्थर को कहां पर फिट करना है। और दुनिया की सबसे अजीब कारागरी की वो इमारत थी, ना उससे पहले दुनिया में कोई बना सका, ना उसके बाद आज तक बनी। वहां पर खास बात थी कि कोई आवाज नहीं आई। मुकम्मल हुई खुदा का जलाल वहां पर उतरा। क्यों? क्योंकि खुदा की जो मंशा थी, खुदा की जो खुशी थी, उसी के अनुसार उसे मुकम्मल किया गया। मूसा ने कहा इस्राएलियों को, बोल कि मेरे लिए एक डेरा तैयार करें। डेरा जैसे मैं कहूंगा वैसे तैयार होना चाहिए, उसमें तेरे किसी कारीगर की कोई भी अपनी मर्जी शामिल ना हो। जब वो भी मुकम्मल हुआ तो लिखा खुदा का जलाल उतर आया। अब जिन पर जलाल उतरता है उनके साथ सवाल है। जलाल तो वहां पर उतरता है जहां मुकम्मलता जाहिर होती है। तो जिस आदमी को हम स्टेज से उतरने के बाद उसकी जीवन में वैसी कोई बात देखते ही नहीं, यहां पर जब वो लगता है हमको कि जलाल उतरा हुआ है, तो घर पे जाकर हिसाब लगा लेना कि वो जलाल कौन सा है। जितनी देर तक डेरा मुकम्मल नहीं हुआ, जलाल नहीं उतरा। ताइयों ते कह दिंदे आ स्टेज दे उत्ते दूत ते स्टेज तो थल्ले भूत। जो जलाल यहां पर नजर आए, जब यहां से बाहर जाए तो लोग मेरी जिंदगी को देखें, फिर खुदा का जलाल जाहिर होगा। हालेलुया। हुण कह दो हालेलुया। जारी बारी नहीं कहना। प्रेज़ द लॉर्ड। 92 में मैं यीशु मसीह में आया और बदकिस्मती से सिर्फ 5 साल वफादारी के साथ खुदा के साथ चल पाया। सुनता तो था कि हनोक 300 साल तक खुदावंद खुदा के साथ चलता रहा, और खुदा के मन को ऐसा भाया कि खुदावंद खुदा ने जिंदा ही उठा लिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती रही कि मैं सिर्फ 5 साल चल सका। फिर कनेक्शन जो था वो थोड़ा सा बिगड़ गया, और फिर ऐसा बिगड़ा कि 97 से लेकर 2012 तक बिगड़ा रहा। 92 से पहले जो पाप मैंने किए थे, और जब पश्चाताप किया, वो पश्चाताप भी मैं समझता हूं आज जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया कि वो पश्चाताप, वो रिपेंट, वो तौबा, वो परिवर्तन जो था वो भी अज्ञानता में ही किया था, इसीलिए शायद नहीं चल पाया। और फिर जब उसका असली प्रकाश 2012 में आया, दिल टूट गया। रात को फैसला किया, दुनियावी तौर पर देखूं तो खुदावंद खुदा ने इतने इतने बड़े रुतबे दिए थे कि मैं बयान करना चाहता नहीं। रात को ही फैसला किया, सुबह जाकर सबसे पहले राजनीतिक जीवन से संन्यास लिया। फिर देखा कि इंडिया में रहना मुश्किल है, लोग खींचेंगे, फिर 12 दिन बाद इंडिया को छोड़कर आगे। लोग सोचते हैं कि शायद पैसे के लिए अमेरिका आया हूं। मेरी इतनी हाई फाई लाइफ थी इंडिया में, यदि उसकी तुलना मैं अमेरिका के इन 6 सालों से करूं तो इससे बढ़िया जो जिंदगी थी वो मेरे साथ जो मेरे चेले बाल के रहते थे वो जीते थे। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक तो मैं डोनेशन ही देता था 1 महीने का। लेकिन वो सारी की सारी जो कमाई थी वो पाप की कमाई थी। किसकी जी? जो हक की हो वो तो देते वक्त हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। तो सारी की सारी जो थी वो पाप की कमाई थी। और जब ज्योति चमकी तो सबसे पहले अपनी हालत जो थी वो नजर आई कि मैं 92 से पहले से भी ज्यादा गुनहगार हो चुका हूं। खुदा से पूछा कि क्या मेरे लिए माफी है। कलाम ने हौसला दिया,
वो आज भी तेरी इंतजार कर रहा है। तो बस फिर फैसला किया और तौबा की और खुदा को कहा, जो गलतियां हो गई उन्हें तू माफ कर, अब ऐसी गलतियां दोबारा होंगी नहीं। और खुदा का शुक्र है, उसने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया, दोबारा अपने पुलपट पर खड़ा होने का मौका बख्शा और आज इसी वजह से आपके बीच में खड़ा हूं। हालेलुया। शायद मैं समझता हूं खुदा ने वो मेरी अपनी आजाद मर्जी की जिंदगी, लेकिन वो जीने मुझे खुदा ने इसलिए दी कि शायद मैं उन लोगों को मजबूत कर सकूं जो मेरी तरह हैं तो मसीह में परंतु हैं अंधकार में, समझते हैं कि हम ज्योति में हैं, लेकिन कलाम कहता है गौर कर जिसे तू रोशनी समझता है कहीं वो अंधेरा तो जो गौर करते हैं उन्हें वो बता देता है, बेटा तू रोशनी में नहीं है, जिसे तू रोशनी समझता है असल में वो अंधकार है। तो वो मेरी जिंदगी का वो तजर्बा बहुत से लोगों के काम आ रहा है और बहुत से लोगों को मजबूती मिल रही है। हालेलुया। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहले पूछा था कस के रखिए कि ढिला जाए, देख लो मैं दूसरी बारी तुझे बुलाना नहीं। मैं भाई हैरी से बात कर रहा था, वो आज पास्टर विशाल रंगा के यहाँ टीचिंग देने के लिए गए हैं, बाइबल टीचर हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है, बड़ी ही सादगी का जीवन है उनका, लेकिन जब खुदा पुलपट पर इस्तेमाल करता है तो आंखों से आंसू बंद होते। तो आज खुदा उन्हें विशाल रंगा जी के चर्च लेकर गया है और कभी खुदा ने मौका दिया तो शायद आपके बीच भी वो जरूर आएंगे। हालेलुया। तो मैं समझता हूं कि मैं उनसे बात कर रहा था कि खुदा का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि 2012 के बाद ये पहली कलीसिया है जिसने इतना हौसला किया कि मुझे दोबारा बुला सका। क्या किया जी? इतना हौसला किया कि दोबारा बुला सके और कहे कि हमारे बीच में आकर प्रचार करो। नहीं तो कईयों ने तो हमको पुलपट पर से कह दिया कि आप अभी पिछले दरवाजे से निकल ही जाओ तो अच्छा है। इसलिए पूछा कि कस के रखा कि ढिला रखा। हालेलुया। तो आइए हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। एक आयत पढ़ेंगे और ताकि हम समझ सके। गलातियों की किताब संत पौल का लिखा हुआ गलातियों के नाम खाते उसका 1 अध्याय उसकी 10 वर्ष, ताकि हमको पता चल जाए कि हम किस तरफ पढ़ रहे हैं। फिर बीच में बता देना कि कस के रखिए कि थोड़ा ढिला जाए। हालेलुया। गलातियां उसका 1 अध्याय उसकी 10 वर्ष जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? हालेलुया। क्या कहता है इस खुदा का दास? पंजाबी में इसका बहुत ही बढ़िया तर्जमा है कि मैं अजे तक इंसानां नूं खुश कर रहा है, क्या मैं अभी तक सिर्फ इंसानों को खुश कर रहा हूं? यदि मैं इंसानों को खुश कर रहा हूं तो हाय है मुझ पर। क्या है जी? हाय। यदि मैं खुदा के पुलपट पर खड़ा होकर आपके चेहरों की तरफ देखकर प्रचार करूं तो पौलुस क्या कहता है? हाय है मुझ पर। तो फिर मुझे क्या चाहिए? आपको अच्छा लगे वो कलाम नहीं, खुदा को अच्छा लगे वो कलाम आपके बीच में हाजिर करूं। हालेलुया। तो एक वर्ष आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रेरितों के काम एक्स उसका 17 अध्याय उसकी 11 वर्ष में लिखा कि यहां के लोग अच्छे थे, उन्होंने दिल की बड़ी चाहत से संत पौलुस के द्वारा खुदा के कलाम को सुना। दिल की बड़ी चाहत से। हम लोग भी आज दिल की बड़ी चाहत से सुनेंगे, लेकिन इन्होंने एक अजीब काम आगे किया जो आज कलीसिया करती नहीं। आज गिरावट कलीसिया में आने का यही कारण हुआ कि कलीसिया ना तो दिल से सुनती है, वहां पर लिखा कि उन्होंने दिल की बड़ी चाहत के साथ सुना। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि दिल की चाहत से कलाम को सुनना है। उन्होंने सुना। आज भी बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन उन्होंने एक और
लिखा कि वो किताबों में तलाशते रहे, Amen. वो किताबों में ढूंढते रहे कि संत पौल जो कहकर गया है क्या वो कलाम के अनुसार है भी जा। ते सानू ते मतलब भी कोई नहीं। इकबाल के लिए यहां पर आएगा, बोलेगा कलीसिया में नाचना जो है वो अच्छी बात नहीं है। आप लोग कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा आएगा, वो बोलेगा नाचना ठीक है क्योंकि दाऊद नाचा था। आप बोलेंगे ठीक है जी। क्यों? हम किताबों में तलाशेंगे। जब किताबों में तलाशोगे फिर उसका असली प्रकाशन आप लोगों के ऊपर आएगा। यदि मुझे सुनेंगे तो ये प्रकाश आपको कभी भी मिलेगा। यदि किताबों में ढूंढोगे जो मैं बताकर चला हूं, फिर वो जो किताब गवाही देगी वही सच्ची ठहरेगी। तो कहा कि यहां के लोग अच्छे, पुरुष उनको क्यों अच्छा ठहरा रहा है? क्योंकि उन्होंने दिल की बड़ी चाहत से सुना, किताबों में ढूंढते रहे। खुदा का दास जो कुछ भी बताकर गया है क्या ये ठीक है भी के नहीं। और आज मैं भी संत पौल की तरह आपको कहता हूं जो मैं सुनाने जा रहा हूं। पहली बात, उसके मुतल्लिक आपके जीवन में अगर कोई सवाल हो तो नंबर मैं दूंगा, वो सवाल मुझी से करना। हम लोग क्या करते हैं, सुनाएंगे पास्टर सुनील ब्रदर सुनील जी यहां पर आकर कलाम, तो सवाल हम करेंगे पास्टर जी से कि वो ये कह रहे थे। तो जो सुनाए सवाल भी उसी से करो। और यदि वो किताबों से तुमको जवाब दे तो वो सत्य है। यदि वो अपनी अकल से बोले और किताब में उसका रेफरेंस ना हो तो वो झूठ है। हालेलुया। Hallelujah. इस पुलपट पर आप मुझको सुनने के लिए सामने नहीं बैठे हैं। मेरे जैसे हजारों आए और खाक के ढेर के नीचे सो गए, उनका कोई वजूद रहा? आप मुझे सुनने के लिए नहीं, पाक रूह की प्रेरणा से लिखे हुए कलाम को सुनने के लिए सामने बैठे। क्या लिखा है पाक रूह ने हमारी जिंदगी के लिए, उसे सुनने के लिए आप लोग आज बैठे हो, मुझको सुनने के लिए नहीं। तो आज जिसको सुनने आए हो उसकी खासियत क्या है? आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, तिमोथेयुस में लिखा 3:16 में, सारा जो बाइबल का प्रकाशन है, जो भी कुछ लिखत है, वो सारी की सारी पाक रूह की प्रेरणा से, पाक रूह की हिदायत से लिखी गई है। अब जो पाक रूह की प्रेरणा और हिदायत से लिखी गई है उसे इंसान अपने आत्मा की अकल से समझ सकता। लिखा कि इंसान की बातें इंसान के आत्मा के सिवाय कोई दूसरा समझता, उसी तरह परमेश्वर के आत्मा की बातें, परमेश्वर के रूह की बातें परमेश्वर के रूह के बिना समझी जा सकती। तो आप किसको सुनने आए हैं? जिसकी प्रेरणा से ये कलाम लिखा गया, वो पाक रूह आपके अंदर है। कहां है जी? बाइबल को लिखने वाला राइटर जो है वो कहां पर है? आपके। ये किताब कभी किसी को समझ ना आती यदि खुदा अपना पाक रूह ना देता। क्यों? क्योंकि खुदा के रूह की मंशा से लिखी गई है, तो खुदा का रूह ही समझा सकता है। 3.5 साल तक शागिर्द यीशु मसीह के साथ रहे, बड़े बड़े मौजूदे किए, बड़े खुश थे। यीशु मसीह जब आकाश पर उठाया जाने लगा तो लिखा कि उसने उनकी बुद्धि को खोल दिया ताकि किताबों को समझ सके। यीशु मसीह साथ था लेकिन किताबों को समझ सकते। हालेलुया। यीशु मसीह साथ चला 3.5 साल तक, लेकिन यीशु मसीह की कोई भी बात उनकी समझ में आती। क्यों? क्योंकि अभी तक पाक रूह दिया नहीं गया। नगर में ठहरे रहना जितनी देर तक ऊपर से शक्ति ना पाओ। जब ऊपर से शक्ति पाओगे, यरूशलेम से निकलोगे और दुनिया के शोर तक मेरे नाम के गवाह बनोगे। अब
आप मुझको नहीं सुनोगे। जिस बाइबल को आप सुनने जा रहे हो उसका राइटर जो है आपके अंदर है। अब आपने उस राइटर से पूछना है कि इकबाल गिल जो बोल रहा है वो ठीक है कि? हालेलुया। सो आइए हम चलते हैं कलाम की तरफ। हम पढ़ेंगे, आप लोगों को भी बार बार पढ़ने की जरूरत है, मैं ही पढ़ता जाऊंगा, आप लोग सिर्फ रेफरेंस लिख सकते हैं। पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय उसकी 18 वर्ष में यूं लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। किस हाल में जी? किसमें जी? मेरी आदत है मैं सवाल पूछता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बता दिया इस वर्ष को लिखने वाला आपके अंदर है। तो अब जो लिखने वाला है वो बात कर रहा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही जो मसीह यीशु में हैं उनके लिए खुदा की एक मंशा है कि वो हर हाल में खुदा का धन्यवाद जो मसीह यीशु में है। अब जो आ रहे हैं ये बात उन पर लागू नहीं होती। जहां जो अभी आ तो चुका है लेकिन उसके प्रकाशन को जानता नहीं, उसके रेवलेशन का उसे पता नहीं, उसके लिए ये वर्ष नहीं है। जो ये मानता है और कहता है कि मैं मसीह यीशु में और यीशु मसीह मुझ में है, उसके लिए ये वर्ष है कि वो हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करे क्योंकि मसीह यीशु में उसकी यही इच्छा है। हालेलुया। हर हाल में का मतलब क्या है? बड़ी सौखी जी आप वर्ष चुकी है, थोड़ा ये ढिला रख दें हर हाल में। बोलो के हो जे हाल में के हो जे 20 साल शादी को हो गए अभी तक औलाद नहीं है। मैं 500 पास्टर बदल चुकी हूं, 500 पास्टरों से मैं दुआ करा चुकी हूं, फिर भी बे औलाद। कितनों से जी? तुझको किसने कहा था 500 पास्टरों से दुआ करवाने के लिए? बाइबल में कहीं लिखा है कि बाल गिल से दुआ करवाना? हाँ जी। तुम मेरे नाम मेरे पिता से जो कुछ मांगोगे मेरे नाम की खातिर मेरा पिता तुम्हारे लिए वो सब कर देगा। आमीन। हालेलुया। थोड़ा जैसी बाइबल तो बाहर ये नहीं चलेंगे। कोई बात नहीं, कबाल के से दुआ करवाई थी, शायद इसे लगता है इसका कनेक्शन जुड़ा नहीं है। अब देवल जी आने वाले हैं, फिर उनसे करवाएंगे। यदि उनसे भी काम नहीं हुआ फिर बैनिहिन आएगा, फिर उससे करवाएंगे। तेरे तो सामने खुद यीशु मसीह भी आकर खड़ा हो जाए, तेरे पर दया होने वाली, तेरे को यीशु मसीह भी चंगा नहीं करेगा। क्यों? उसने अपना पाक कलाम तेरे घर तक पहुंचाया, तेरी समझ में नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। मांगो तो क्या मांगना है? बोलो। हाँ जी, हम लोग सीख रहे हैं, आप लोग घबराए नहीं। क्या मांगना है जी? मांगो तो खुदा से मांगना है। खुदा
तू अपना रूह दे ताकि मैं तेरी बातों को समझ सकूं। Amen. तो हमने क्या मांगा? लिखा मांगो तो सानू पासरा ने क्या इसका कोठी मंगो, कोठी दोगा, अमरीका का वीजा मंगो, अमरीका का वीजा दोगा, इंजीनियर की नौकरी मंगो, इंजीनियर दी वो तेनू इंजीनियर बनाने वास्ते सलीब दे उत्ते कुर्बान होया या तेरी नजात कराउण दे वास्ते? Amen. Hallelujah. जो मेरा शागिर्द होना चाहता है वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। किसका जी? इकबाल गिल ने अपने आप का इनकार कर दिया। वो सामने भाई बैठे बोलते चर्च में जब जाते हो पैंट कोट पहन लिया करो, थोड़े पास्टर लगा करो, इसलिए मजबूरी बच उनकी बात मान के मैं ऐसा कुछ पहन के आया हूं। नहीं तो मुझको ये बड़ी प्रॉब्लम दे रही है, गले में चुभ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मेरा शागिर्द होना चाहता है वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। तो जिसने अपने आप का इनकार किया उसे इंजीनियर की नौकरी चाहिए, उसे अमेरिका का वीजा चाहिए, उसे इस दुनिया की शोहरत चाहिए। जो मसीह में आकर इस दुनिया की शोहरत चाहता है उसके बारे में जेम्स 4:4 में लिखा है, जो इस संसार से मोहब्बत करता है वो मेरा दुश्मन है। Amen. क्या है जी? जो संसार से मोहब्बत करता है वो मेरा। तो खुदा का दास पौलुस लिखता है, जब उसका प्रकाशन हो गया, उसकी मोहब्बत का पता जब मुझे चल गया, मैंने इस शरीर को उसकी सारी अभिलाषाओं के सहित सलीब पर लटका दिया। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. तो फिर गड़बड़ जी नहीं होगी? हमने लोगों को क्रिश्चियनों की गिनती कैसे बढ़ाई? आजो जी ताड़ी बीमारी चंगी हो जो, आजो जी मुर्दा जीना हो जो, आजो जी तानू तरक्की मिल जो, आजो जी तानू बहुत बड़ी शोहरत मिल जो, आजो जी ताड़ा बड़ा बड़ा। ये भजदे भी चर्च चौताइयां ही हैं क्योंकि इनको सच्चाई बताई, सच्चाई नहीं। हर हाल में धन्यवाद करो, तेरी टांग टूटी है अभी अभी ताजा ताजा। जाना कहां था तूने? चर्च में जा रहा था, चर्च में तेरी टांग तोड़ दी खुदा ने। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, तू इस टूटी हुई टांग के लिए उसका धन्यवाद कर। होना है, होगा। कलाम हम कुछ पढ़ते हैं और जिंदगी कुछ होती है, इसीलिए हमको ईसाई बोलते हैं, मसीही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा ही, ये जैसा ही था वैसा ही। तो इसको बुलाया है मसीही बनने के लिए। इसका जीवन शुरू होना है शागिर्दी के लिए। यीशु मसीह ने आकाश पर जाते हुए हुक्म दिया, सारी कायनात में जाओ, लोगों को शागिर्द बनाओ। तो हम लोगों ने क्या बनाने शुरू किए? बिलीवर। हमने कौन सी आयत उठाई? मरकस 16:16, जो विश्वास करेगा सो बचाया। तो हमने विश्वासी पैदा करने शुरू की। तो खुदा की मंशा क्या थी? शागिर्द पैदा करने। शागिर्द नहीं पैदा किए, हमने ईमानदार पैदा करने शुरू कर दिए। बोल पहाड़ से, यहां से उठ समुद्र में जा पड़। वो पहाड़ के लिए दुआ किए जा रहा है बेचारा। क्यों? क्योंकि विश्वास, उसका विश्वास है। बड़े बड़े काम खुदा ने किए, समुद्र 2 हिस्से कर दिया, जर्दन नदी का पानी जो था वो रोक दिया। उसको यकीन है इस पहाड़ को मैं कह दूंगा ये टल जाएगा। बेटा अब ये दुआ नहीं करनी कि ऐ पहाड़ तू हट जा। अब दुआ ये करनी है, खुदा मेरे ईमान को इतना मजबूत करके ये पहाड़ मेरे सामने छोटा हो, मैं पांव रखकर इसकी दूसरी तरफ जा सकूं। Amen. Hallelujah. सारी ये दुआ में गलत हो गई है। इसलिए लिखा तुम मांगते तो हो पर बदनीति से मांगते हो, इसलिए तुमको मिलता
मिलता नहीं, क्योंकि बदनीति है। तुझको उसने हर हाल में धन्यवाद करने के लिए बुलाया, तूने काम ही कुछ दूसरा शुरू कर दिया। हालेलुया। थोड़ी सी तस्वीरें साथ में देखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा ना बल मिलता रहे। हालेलुया। हमने हर हाल में धन्यवाद करना है। क्यों करना है? थोड़ी सी तस्वीरें देखते हैं। आप लोगों को नजर आ रही है ये तस्वीर? हाँ जी। ये अफ्रीका में जो बहुत गरीब कंट्रियां हैं उनका हाल है। ये अपने बच्चे की परवरिश कर रहा है। इनकी जिंदगी को देखें, फिर विचार करें। ये औरत जो हम लोग गार्बेज फेंक देते हैं उसमें गई है, वहां से अपनी जिंदगी को जीने के लिए, खाना निकालने के लिए। ये सड़क पर किसी का गिरा हुआ जो है वो खाना खा रहा है। ये बच्चे भूख के मारे हुए, इनकी हालत इतनी बदतर हो गई कि इनके जिस्म पर अभी मांस नहीं, इनकी हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हैं। होने का ना हाल है। हम लोग कभी कभी मिनरल वाटर ले लेते हैं, थोड़ा सा पीते हैं, बाकी की जो बोतल है ना उसको कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। तेरे को मिनरल वाटर की बोतल खरीदने के लिए जो पैसा दिया था तेरे खुदा ने दिया था। जो तूने फेंका है ना, न्याय के दिन तेरे से उस फेंकी हुई बोतल में पड़े हुए पानी का वो हिसाब मांगेगा। कैसे धन्यवाद करना है जी? हर हाल में। अब थोड़ा सा आंखों को बंद करो और विचार करो, यदि प्रभु हमें इस कंडीशन में लेकर आए तो मुंह से धन्यवाद निकलेगा। हाँ जी। तो धन्यवाद क्यों करना हर हाल में? ऐ खुदावंद खुदा, मैं तेरी दी हुई इस जिंदगी के लिए और आज के इस दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे ऐसा नहीं बनाया। अब कहने का बनता है हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे ऐसा नहीं बनाया। तूने मेरे घर में हर सहूलत की चीज दी है। अब हम क्या हुए? नाशुक्र। दे दिया उसने बहुतों से बहुत ज्यादा, लेकिन हमने उसका धन्यवाद किया नहीं। तो वो बोलता है, बेटा तुझको हर हाल में धन्यवाद करने के लिए मैंने बुलाया है। मेरी इच्छा है कि मसीह यीशु में तू हर पल धन्यवाद करे। नहीं करेगा तो तेरे को भी मैं ऐसा ही, मैं यहोवा सरदारी करता हूं, जिसे चाहता हूं उसे सब कुछ पहले से दर्शन कराया नबूकदनेस्सर को। खुदा के दास ने बता भी दिया तेरे साथ ये होने वाला है। फिर भूल गया, अपने महल पर टहलने के लिए गया, अपनी बादशाहत को चारों तरफ से देखा और कहा कि क्या मैंने इसे अपनी ताकत से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से नहीं बनाया। उसी वक्त एक आवाज आकाश से आई, ऐ मूर्ख बादशाह, तेरे मन में जो विचार आए मैं तुझे बताऊंगा कि सरदारी कौन करवाता है। उसी वक्त खुदा ने उसके अंदर पशु का आत्मा भेज दिया। किसका जी? अपने शाही महल में डाइनिंग टेबल पर दर्जनों के हिसाब से रखे हुए खाने खाने वाला एक बादशाह खुदा का रूह ने महल से निकाला, ले जाकर एक खेत में रख दिया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਆ, साढ़े नाल नहीं करना गया था। हाँ जी, हमारे साथ थोड़ी करेगा, उनके साथ किया था। हम लोग शुक्रगुजारी करते हैं ना।
तो बोला बेटा अब यही रहेगा तू, बांधा जाएगा एक दरख्त के साथ, एक जानवर सा जीवन जिएगा, 7 समय तेरे ऊपर से गुजर जाएंगे, फिर तुझे पता चलेगा सरदारी मैं यहोवा ही करता हूं। सानू भला की माणिया, मैं अमरीका च आया, मैं कोठी बना ली, तेरे को ले आया इसलिए शुक्र कर। लोग रास्ते में आते हैं, बॉर्डर पार करते करते वहीं पर मर जाते हैं, उनका कोई कफन दफन करने वाला भी नहीं होता, जानवर खा जाते हैं। हर हाल में धन्यवाद कर, मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। हमारे पास जो है उसके लिए हमारे मुंह में धन्यवाद के शब्द, जो नहीं है उसके लिए नाशुक्री के शब्द हैं। तूने मुझे इससे क्यों कम रखा, वहां पर पहुंचाया, तूने मुझसे इससे क्यों कम करा, वहां पर पहुंचाया तूने मुझे इससे क्यों। हमारी तकलीफ का कारण ही यही है कि जो है उसके लिए शुक्रगुजारी, जो नहीं है उसके लिए हमारी नाशुक्री के शब्द बहुत। इनका जीवन देखोगे, वहां से कोई कारागरी के साथ पानी निकाल रहा है, तेजाब एसिड वगैरह का जो सारा सिस्टम है दूसरी तरफ है, वहां से इन्होंने मिट्टी में से ऐसा सिस्टम निकाला कि वहां से वो मिट्टी में से निकल कर रस कर पानी आएगा, फिर वहां पर इकट्ठा होता, वहां पर भी पूरा साफ नहीं है। बोतल को इस हिसाब से पानी में डालता है कि थोड़ा सा साफ पानी मुझको पीने के लिए मिल जाए। आपके बच्चों को मिनरल वाटर मिलता है ना, बोलो, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसा ही पिए? तो फिर धन्यवाद हो कि ना? तो कब हो? जब $10,000 की नौकरी मिली, या जब $10,000 की नौकरी छूट गई। मैं परसों फेसबुक पर पढ़ रहा था, एक आदमी का जो शिप था वो टूट गया, एक वीराने में चला गया, वहां पर उसने देखा कोई लेने वाला नहीं है, आखिरकार उसने वहां पर एक झोंपड़ी बनाई, वहीं पर अपने जीवन को सेटल कर लिया। एक दिन कुछ खाने की तलाश में गया, वापस आया, झोंपड़ी को आग लगी हुई थी। तो खुदा को बहुत बुरा भला कहने लगा, तू कहता है कि तू मोहब्बत बड़ा खुदा, तू काफिर खुदा है, यही तो मेरा एक सहारा था जो तूने मुझसे छीन लिया। सचमुच तू झूठा खुदा है, तू लोगों के साथ झूठे वादे करता है, तू बिल्कुल भी सच्चा खुदा नहीं, तूने मेरी जिंदगी का सहारा मुझसे छीन लिया। तभी क्या देखता है, पीछे पलटकर एक शिप उसकी तरफ आ रहा है। तो जब वो पहुंच गए तो पूछा कि आप लोग यहां पर कैसे पहुंचे? मैं तो बहुत दिन से तलाशता रहा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्होंने कहा हम जा रहे थे, एक आग की जो तस्वीर थी हमारे सामने आई, हमको पता चला कि शायद वहां पर कोई इंसान होगा। अब हाथ उठाकर कह रहा है, खुदा मुझे माफ कर, मैंने तेरे खिलाफत में गलत बोला, तेरा घर भी जला दे तो शुक्र करना, उसके पीछे भी उसकी एक योजना है। तो हमारा सिस्टम उल्टा है, यदि तो अच्छी अच्छी चीजें दे तो मेरा यहोवा परमेश्वर, गाने इतने खूबसूरत होते, नजारा आ जाता है। तो वो गाने भी एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, शब्द कहीं होते हैं, ख्याल जो है वो कहीं और ही होता है। जब ख्याल के साथ गाओगे तभी पाखरू उतरता है। जेल में थे, अच्छी मार पड़ी थी, जख्म भी अभी ताजा ताजा थे, जेल में डाल दिया, वहां पर भी पीटा गया। अंदर गए, कहते खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो, हालेलुया, तूने हमें इस लायक समझा, तेरे नाम की खातिर हम लोग जेल में आ सके, जेल की दीवारें हिल गई। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿੱਲਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਾਖਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। यदि जीवन में पाप है तो पाखरू, तेरी बदियों ने, तेरे पापों ने तेरे और तेरे परमेश्वर के बीच जुदाई की दीवार खड़ी। यहां पर पाप है, वहां पर परमेश्वर की हजूरी कभी भी
हो ही तेरे अंदर तो भी एक टेप चल रही है, जैसे हम गाते हैं ना तो वो एक रिकॉर्डिंग में चला जाता है। अब वो जो रिकॉर्ड हो चुका तेरे अंदर से वो गैर जुबान निकलती है, बेटा पाक रूह का कोई संबंध तेरे साथ। अब तो कैसेट बोल रही है पाक रूह तुझे छोड़ गया, क्यों? क्योंकि पाप यहां पर है, वहां पर पाक रूह रह सकता, रह नहीं सकता। हर हाल में धन्यवाद करो। उसने कहा खुदावन शुक्र है तूने मेरी झोंपड़ी को जलाई और मेरे जीवन को सब कुछ उजड़ जाए। लिखा इंसान को क्या लाभ यदि वो सारे संसार को भी कमा ले परंतु अपनी जान का, तेरी जान का नुकसान पाप करे। प्रचार करने वाले इस पुलपट पर बहुत आए, बहुत आएंगे, अच्छा अच्छा प्रचार भी कर देंगे। कुछ प्रचार तजर्बे से होते हैं, एक अंदाज आ जाता है बात को पेश करने का, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का। एक्टर भी तो वही करते हैं। अमिताभ बच्चन बार बार फिल्म में एक अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, लोग उस थिएटर में बैठे रो रहे हैं, तो आपको क्या हुआ है? आपको पता भी है वो मूवी है, कोई हकीकत तो है, तो रोते क्यों? मैं भी अपने मां बाप के साथ ऐसा ही करता हूं, जब मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है। इसलिए किसी की मर्ग पर जाकर हमको क्या लेना देना, किसी का ताया मरे, चाचा मरे, कुपड़ मरे, हमारे आंसू जो निकलते हैं हमको कोई अपना याद आता है। तो भावनाओं के साथ आज बहुत सारे प्रचारक लोगों के साथ खेत में बड़ा अच्छा था प्रचार। वो प्रचारक तभी अच्छा होगा जो सुनाकर गया उसके रियल जीवन में भी नजर आना, असली जिंदगी भी उसकी वैसी ही होनी चाहिए। फिर इस कलाम का फायदा है। पुरुष कहता है मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, जो कुछ मैंने उससे सीखा मैंने वही लोगों को सिखाया, उसमें कोई मिलावट की और मैंने कोशिश की कि जो कुछ मैंने सुनाया अपने जीवन से, उस कलाम को जो मैंने सुनाया है अपने जीवन से मैं उस कलाम को दिखा भी सकूं। हालेलुया। एक बहन मुझे मिली थी, बड़ी बेचारी गैर कौम से, बड़ा उसके दिल में खुदा के लिए मोहब्बत थी। तो फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए उनका मेरे साथ संबंध हुआ और उन्होंने बातचीत की, खुदा के कलाम उनके साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि हम एक चर्च में जाते थे। तो मैंने बोला आपने छोड़ा क्यों? तो जो बात उस बहन ने बताई वो इतनी शर्मनाक है कि पुलपट पर खड़े होकर मुझे आपको बताते हुए शर्म आती। उसकी जान कब्र के नजदीक, अजूब 33 अध्याय 22 और 23 वर्ष, उसकी जान कब्र के नजदीक, उसका छुटकारा मौत लाने वाले हाथ। अब 23 वर्ष में लिखा है उसकी जान अब एक ही तरीके से बच सकती है, कोई 1000 में से एक हो। कितने में से? कितनी कैलकुलेशन की खुदा ने? कोई 1000 में से। इसका मतलब 999 जो हैं वो तेरी जान को कब्र के नजदीक ले जाने वाले हैं। और तेरी जान से खुदा को इतनी मोहब्बत है, इतनी बड़े परसेंटेज में से निकाल के वो एक अपना ठहराया हुआ अभिषिक्त दास भेजता है। वो बहन भी चली जानी थी खुदा से दूर, वो किसी और कंट्री की नहीं, इसी शहर की बात बता रहा हूं। उसने छोड़ देना था मसीह को, क्योंकि वो 999 जिनके बारे में बाइबल कहती है वो ऐसे ही किसी एक के हाथ चली गई थी। कलाम की सच्चाई मालूम हुई तो क्या लिखा बाइबल में? उसकी जान कब्र के नजदीक, छुटकारा मौत लाने हाल वाले हाथों में। अब तो कोई 1000 में से एक हो जो इस कलाम का सही अर्थ करके उसे बताए
कि उसकी जिंदगी के लिए क्या सही। जब वो हजारों में से एक आएगा, वो सही ट्रांसलेशन करके, सही तर्जमा करके, सही प्रकाश जब वो आपको बताएगा, तो फिर आगे की वर्ष में लिखा है उसकी जान कब्र में जाने से बच जाएगी। तो चेक करो कहीं आपकी जान भी तो कब्र के नजदीक तो नहीं है। यदि है तो खुदा का शुक्र करो कि कोई है उसका अभिषिक्त दास हर शहर में, हर नगर में ठहराया हुआ है, ताकि आपकी जान को बचा सके। हालेलुया। तो इनकी कंडीशन देखते हैं और देखते हैं इसकी तस्वीर को। ये बच्चे जो है वो अपनी जिंदगी का आनंद उठा रहे हैं। इन्होंने झोंपड़ी बनाई हुई है और इसमें ये लोग शुक्र करते हैं खुदा का। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने ये ऐसी झोंपड़ी हमको रहने के लिए दी हुई है। हम ना शुक्रे हैं, 1 मिलियन के घर में भी हमसे शुक्रगुजारी निकलती नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक उसकी मोहब्बत हमारे अंदर नहीं आई। जब अंदर आएगी तब पौलुस की तरह जीवन होगा। हालेलुया। क्या कहता है खुदा का दास? बोलता है जब तूने 2 वक्त की रोटी, कितनी की? 3 की नहीं, यहां पर तो 10 बार भी खाते हैं। हालेलुया। हाँ जी, नहीं जो इधर के लोग हैं ना, अमेरिकन लोग हैं, कैनेडियन लोग, वो 10 बार खाते हैं। थोड़ा 2-2 घंटे, 2-2 घंटे बाद खाते ही रहते हैं। हम लोग तो एक बार ही तय लगाते हैं ना। वो लोग ऐसे नहीं है, उनको पता होता है आगे मिलने वाला है, तो वो लोग सब्र से खाते हैं। हम लोग तय इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे में सब्र, पता नहीं आगे मिलनी भी है कि। दुआ करते हैं खुदा हमारी रोज की रोटी हमें आज, दुआ करके ही मुकर जाता है। तेरे पास तो है, तू क्यों कह रहे थे? जिसके घर में है उसको जरूरत है ये दुआ करने की कि हमारी रोज की रोटी हमको दे। तेरे पास तो 2 साल की कटकी पड़ी है, तेरी फ्रिज में तेरा आटा खराब हो रहा है, सब्जियां तू रोज फेंकता है गार्बेज में, तू कौन सी रोटी मांग रहा है रोज की? वो तेरी यीशु मसीह ने सिखाई थी। बेवकूफ, तू उसकी सिखाई हुई दुआ के शब्दों को तो समझ कि वो कहना क्या चाहता है। क्या तू वैसा जीवन जी सकता है? यदि वैसा जी रहा है तो तेरा हक बनता है ये दुआ करने का। साढ़े कसूर सानू माफ कर, जिदा असीं अपने कसूर वालों को माफ कर। तू कीता कदे? लागे नहीं मेरे जज जाके ये नाल ते मेरी 9-11 है। तो दुआ क्या करनी? रोज पादरी लोग भी करवाते हैं, ये करेंगे तो मीटिंग समाप्त होगी। क्यों मीटिंग का इसके साथ क्या है? वो तो यीशु मसीह ने समझाया था बड़ी लियाकत के साथ शागिर्दों को, तुम्हारा संबंध खुदा के साथ कैसा है, तुमने किस रीति से दुआ करनी है। एक अंदाज बताया था, जैसे कोई सीखना चाहता है। मैं मान लीजिए भाई से गाना सीखना चाहता हूं, मैं बोलता हूं थोड़ा बहुत तो सुर मेरे गले का है, थोड़ा बहुत आप बना दो। तो ये फिर बताएंगे भाई आप गले पर ज्यादा जोर देकर गाते हो इसलिए आपका गला सूख जाता है, आप गले पर जोर मत दिया करो तो आप अच्छा गा सकते हो। कोशिश करो हारमोनियम की सारेगामा सीखो, उसके साथ अपने सुर को मिलाओ तो अच्छा गा। यीशु मसीह ने तो तरीका बताया, तू कहां से शुरू कर दिया है? हमारे बाप जो आसमान पर है वो तो आसमान पर है, तेरे कहने पर वो जाएगा आसमान पे। तो इसका मतलब ये प्रेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इसको लागू करना अपने जीवन में, प्रेयर नहीं करनी, इसको भी दिखाना है। जैसे मैं कलाम सुना रहा हूं, कलाम सुनाऊंगा, बाहर जाऊंगा, आप मुझको सिगरेट पीते देखोगे, डाले होगे वहीं पे, वहीं पे जूती उतारोगे आपके, तू अंदर क्या बोल रहा था, बाहर क्या बोल रहा है। तो यीशु मसीह ने बताया तेरा जीवन कैसा होना चाहिए। खुदा पर तुझे इतना ईमान होना चाहिए कि रोज की मिल जाए बस इतना ही काफी है। उसको लागू करना है अपने जीवन पर कि मैंने ऐसा बनना है। हालेलुया। तो हम लोगों को तो पता ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तो उस तरफ जाना ही
जाने हमको तो कुछ लेना देना ही नहीं, हमको तो बस ये है खुदा और दे दे और दे दे, और तेरे को तो पता ही नहीं, तू एक सांस है, आएगी पता नहीं, दूसरी आएगी भी किसके लिए इकट्ठा करना। सुलेमान कहता मैंने सब कुछ करके दे दिया, ना उससे पहले उतना कोई हुआ, ना उसके बाद धनी कोई होगा, ना उसके जैसा बुद्धिमान कोई हुआ, ना उसके बाद कोई हुआ। तो वो क्या कहता मैंने जो कुछ यहां पे किया सारे का सारा तेरे ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੌਣ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੀ। बिल गेट्स से बनो रहे, तो बिल गेट्स जैसे हजारों खड़े कर दो तब भी सुलेमान के बराबर नहीं। तो वो भी कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है, तो फिर तू कैसा अर्थ निकाल लेगा जो यदि वो कह रहा है कि व्यर्थ है। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान इंसान कह रहा है कि सब कुछ जो मैंने किया व्यर्थ है। बस एक ही अर्थ वाली बात है, इंसान खुदा का खौफ माने और उसका धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक ही अर्थ वाली बात है, खौफ मान खुदा का, और शुक्र का लिखा खुदा का डर भलाई को पैदा करता है। तो डर होगा तो भलाई जो है वो पैदा होगी। हमारे को जो दिया है यदि शुक्रगुजारी करते सुनो उसका डर है, खुदावंद कहीं ये भी ना ले, इसलिए शुक्रगुजारी होती है। तो यदि डर नहीं है तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये लोग जो है बेचारे खड़े हैं, आकाश से लोग वो हेलीकॉप्टर आते खाना गिराते हैं और ये अपने जो पल्लू है वो आगे डालकर भिखारियों की तरह रोजमर्रा की चीजों की जरूरत के लिए भिखारियों की तरह रोटी की तलाश में हैं। क्या हमको खुदावंद ने ऐसा बनाया? बोलो। लेकिन खुदा जो है जो जिसकी बात आप कर रहे हो वहां पे जो साउथ अफ्रीका के आप कर रहे हो उनके पीछे अगर जाकर देखो तो खुदा ने ही उनको ऐसा बनाया। आमीन, वही चल रही है बात। जो कहने का मतलब क्या है, इन लोगों के ऊपर लानत क्यों? That's right, that's the point. इन लोगों के ऊपर लानत क्यों है? कभी आप लोगों ने विचार किया? खुदा की मनादी करने वाले लोग, उनको सबसे बुरी मौत देने वाले ये लोग थे। यहां तक कि कुछ खादिमों को तो इन्होंने मारकर खा लिया। तो क्या लिखा कलाम में? जो मेरे दास को छेड़ता है वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ता है। लानत यूं ही नहीं आई हुई, लेकिन उसकी लानतों के पीछे बहुत सारी और भी वजह होती है। बहुत सारी वजह एक नहीं, और भी बहुत सारी वजह होती। ये अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसने पाप किया? यदि इसने पाप किया तो क्या इसने पाप अपनी मां के गर्भ में किया? और यदि इसने पाप नहीं किया तो इसके मां बाप ने पाप किया। यदि मां बाप ने पाप किया तो इसका मतलब परमेश्वर न्यायी परमेश्वर नहीं बल्कि अन्यायी परमेश्वर है। मां बाप का पाप इस बच्चे पर क्यों लेकर आया? यीशु मसीह का बड़ा सरल जवाब था, ना इसका पाप ना इसके मां बाप का पाप। इसको अंधा इसलिए पैदा किया, तू जो दो आंखों वाला है खुदा का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। देखना मैं अमेरिका में टैक्सी चलाता हूं ना, साथ में बहुत खूबसूरत लोग मेरी गाड़ी में आकर बैठते हैं, और इतने बदसूरत भी आकर बैठते हैं कि शक्ल देखने को दिल करता। तो मैं एक दिन विचार कर रहा था, खुदा ने इन खूबसूरत लोगों से भी हिसाब मांगना है। मैंने तुझे खूबसूरत बनाया, तूने उसके लिए धन्यवाद किया? धन्यवाद नहीं किया। खुदा ने खूबसूरत लोगों को छोड़ दिया। मैं वही बता रहा हूं कि छोड़ा क्यों है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के योग्य वो शुक्र गुजारी नहीं की जो करनी चाहिए। चाहे उन लोगों ने परमेश्वर को जान लिया फिर भी उसके योग्य उसकी महिमा नहीं, इसीलिए तो छोड़ता है ना। वही तो सब्जेक्ट है कि हर हाल में धन्यवाद। हालेलुया।
ये इंसान को देखो, इसके अंदर भी जीने की तमन्ना है। क्या है जी? ये भी जिंदगी की तलाश में है कि मुझे जीना है। तो क्या खुदा मुझको ऐसा नहीं कर सकता? तब शुक्रगुजारी के लिए क्या है? खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे इससे अच्छा, मुझे ये नाशुक्री करने की जरूरत नहीं कि तूने इसको मुझसे खूबसूरत क्यों बनाया। मुझको ये शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, तूने मुझे इससे बेहतर बनाया। हालेलुया, हालेलुया, ये बच्चे जो हैं खुश हैं। हालेलुया। और हमारे बच्चे डाइनिंग टेबल पर भी खुश होते हैं। मम्मी यहाँ नहीं खाना, मम्मी बोलती खाती है सीधा गार्बेज में दूसरा लेकर। उस मां से भी खुदा हिसाब मांगेगा जब न्याय के तख्त पर बैठे। छोड़ेगा नहीं उस मां को जिसने परमेश्वर की दी हुई बख्शिश को गार्बेज में फेंक दिया। नाशुक्री, उसे क्या कहेंगे? तू नाशुक्री मां है, तूने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई ना की, उसका धन्यवाद नहीं किया, तूने उसकी दी हुई आशीष को गटर में फेंका है, तेरे को हिसाब देना पड़ेगा। ये बच्चे जो है इनकी हालत आप देख सकते हो कि कैसे मांस भी नहीं है। ये बाहर ही रड़े मैदान में खाना बना रही है अपना पेट पालने के लिए। और कहां से लेकर आई है भला? गार्बेज, यहां सारे शहर का फेंका जाता है, वहां से उठा। तो शुक्रगुजारी करने के लिए हमारे पास वजह है कि नहीं? वजह बहुत है, परंतु हम लोग नाशुक्र हैं। तो फिर लिखा कि जैसे उनको परमेश्वर को अपनी पहचान में रखना अच्छा ना लगा, वैसे परमेश्वर ने भी उनको मंदी बुद्धि के वश में कर दिया। तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही कर दे, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज्यादा धर्मी, बहुत ज्यादा रास्तबाज नहीं है। क्योंकि हम अपने आप को अच्छी तरह जानते हैं, पुलपट पर कितना भी मैं अपने आप को धर्मी शो कर दूं, मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं कैसा हूं। मेरे बच्चे ना जानते होंगे, मेरी पत्नी ना जानती होगी, मेरे भाई बहन ना जानते, मेरा बाप ना जानता होगा, जन्म देने वाली मेरी मां ना जानती होगी, मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है कि मैं कैसा हूं। तो हालत देखो इन लोगों की, क्यों शुक्रगुजारी करनी है? उसने अपनी गोद में बच्चा उठाया हुआ है, बच्चे की हालत ऐसी है कि बच्चा गोद में नजर ही नहीं आता। गरीबी ने ऐसी लानत डाली। हालेलुया। तो हमको जब आते हैं ना, तो हम लोग एक बात कहते हैं, खुदा ने अपना वायदा इस्राएलियों की तरह हमारे जीवन में पूरा किया। वो हमको उस देश में ले आया जहां पर दूध और शहद की नदियां, ऐसे कहते हैं नहीं? तो दूध और शहद की नदियों में आकर तूने, पंजाबी कह रही की खोना खोदा। हाँ जी, तू वहां पर भी नाशुक्रा था, तू यहां पर भी नाशुक्रा है। इसके आगे समुद्र ही है और कुछ नहीं। तुझे शुक्रगुजारी करने के लिए बुलाया, लेकिन तूने की नहीं। दूध और शहद की नदियों में ले आया, कैसे मुबारक दे। आप लोग कभी कल्पना करो अपने सच्चे दिल से, सचमुच खुदा मुबारक की कंट्री में लेकर आया है, जहां यहां आकर हमने क्या कुछ खो दिया, कभी उस पर भी विचार किया है? आमेन, आमेन, आमेन। आपके बच्चे नहीं रहे, आपका पति नहीं रहा, आपकी पत्नी नहीं रही। लानत है ऐसी जिंदगी पर। इससे तो वो कल्चर अच्छा था जहां पर हम लोग थे, बच्चों पर मां बाप का खौफ था। यहां पर कहते हैं इट्स माई लाइफ, डोंट इंटरफेयर। वहां पर मुंडी उड़ा देनी थी। हाँ जी, गर्दन उड़ा देनी थी अगर ऐसा बच्चा बोल जाता तो बाइबल में लिखा है परदेश मुबारक नहीं, तेरे लिए लानत है। क्या है?
यहां पर आकर खुश मत होगे। खुदा दूध और शहद की नदियों में लेकर तेरे ऊपर कोई लानत थी, तेरे को वो जाहिर करने के लिए यहां पे लेकर आया है। अब भी समझ जा, क्योंकि बाइबल की कोई भी वर्ष उसका कोई भी तोड़ है नहीं। कलाम कहता है, यहूदियों को जब निकाला तो कहा कि इनको क्या बोलना कि दुआ करें कि फिर किसी प्रदेश में जाकर इनको परदेसी ना रहना पड़े। कलाम की समझ नहीं है, इसीलिए ना शुक्रे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी ऐसी हालत है, ये कैसी दशा में आकर भी खुश है, अपने भाई के साथ खेल रही है। यहां पर सब कुछ है, भाई के पास बैठने का टाइम ही नहीं है। और आजकल एक नई बीमारी आ गई जिसका नाम है फेसबुक। क्या है जी? अब तो थोड़ी दिनों के बाद पत्नी जाएगी डॉक्टर के पास, बोलेगी मेरे पति को एक बीमारी है, छुड़ा दे। बोलेगा क्या? फेसबुक। घर में मेहमान आए होते हैं, सभी अपना अपना फोन लेकर बैठे होते हैं। मेहमान आकर उठे, जब चले ना, बैठो जी ठीक है, वो कहना नहीं तुम फेसबुक ना खेलो। कैसी मुबारक कंट्री है जी, किसी को किसी के पास बैठने का टाइम ही। वहां पर फोन करता है ना मेहमान, में आ जाओ जी, आ जाओ जल्दी, घर दे विच रौनकां लग जांदियां, चाह चढ़ जांदे, एक मेहमान आ रहा है। इत्थे मुसीबत पै केड़ा चक्की होना। मुबारक ही है ना, ना रहने कह रहे बाहर ही। कैसा देश है जहां हम अपनों को मिलना ही नहीं चाहते। मुबारक है या लानत है? लानत में लाकर कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उनको 400 साल वहां पर रखा, क्योंकि एक ऐसा देश देना था जिस देश के मुकाबले में दुनिया में कोई जगह है ही। जब अच्छा देना चाहता है तो बुरे तजर्बों में से निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। खुश है ये। और ये देखो गटर का पानी आ रहा है, इतना प्यासा था बेचारा। कितना जी? इतना प्यासा था कि प्यास से मर रहा था, तो गटर का पानी पी रहा है। आपके बच्चे को पीना पड़े तो? हाँ जी, ऐसा समय तो नहीं आया, तो शुक्रगुजारी होनी चाहिए कि नहीं। अभी ऐसा समय आया नहीं कि गटर का हमारे पास जो पानी है वो भी हम लोग बुर्श करने जाते, टूटी खोल देते हैं, वो चलती रहती है, उसके चलाने का तो कोई सबब ही नहीं है। तूने बुर्श को गीला किया, अपने मुंह में डाल, जब जरूरत होगी उसको साफ करने की, टूटी चला, तूने टूटी खुली छोड़ी हुई है। खुदा ये तस्वीर दिखाएगा, साथ में तुझको खड़ा करेगा तेरी खुली हुई टूटी के साथ, फिर तुझसे मांगेगा हिसाब। बेटा तूने मेरे दिए हुए पानी को इतना वेस्ट किया। कितना जी? इतना वेस्ट। एक एक चीज का वो हिसाब लेने वाला है, वो जल्द आने वाला है, छोड़ेगा नहीं। कोई बहाना चलने वाला, जैसे मैं दिखा रहा हूं ऐसे ही तस्वीर चलाएगा वो। कोई लिहाज करने वाला, कोई लिहाज करने वाला नहीं है। ये गटर में से ये देखो, ये तस्वीर जो थी ये बड़ी फेमस हुई, जिसने ये खींची थी ना उसको दुनिया भर में एक बहुत बड़ा रुतबा मिला। आजकल क्या है, आदमी ना पानी में डूब रहा है, लोग उसको बचाने नहीं जाते तस्वीर, फिर फेसबुक पर डाल दे एक आदमी डूब रहा था, हमने तस्वीर बचाने की कोशिश करते नहीं। इस आदमी ने भी यही गलती की। इस आदमी ने इस बच्चे को बचाने का यत्न नहीं किया, दुनिया की वाहवाही ले ली। 3 महीने बाद ये ऐसा डिप्रेशन में गया, आत्महत्या कर ली। क्या सोचकर कि मुझको इतनी इज्जत मिली, वाहवाही मिली, पर मैंने उस बच्चे को बचाने का कोई यत्न किया?
याकूब लिखता है तेरे पास कोई भूखा आता है उसे ये दिलासा मत दे कि प्रभु तुझे तृप्त करे, तेरी भूख मिटा दे, अपने घर से निकाल कर ला उसे दे, तब उसकी भूख जो है वो मिटेगी। तब मिटेगी भूख। हम बोलते अलमारी में कौन जाएगा? हाँ जी, अगले को ठंड लग रही मारा तो हम बोलते एकदम निग्गा है। हाँ जी, उन्हें निग्गा इतना नहीं होना अंदर कोट कट के लिया पुत जरा रखा है वाधू ओदे उत्ते पा, फिर जब वो न्याय के तख्त पर बैठेगा बोलेगा ऐ मेरे बेटे इधर आ, मैं नंगा था तूने मेरे नंगेपन को ढांपा था। आजकल तो साइया को शब्द ही रह गए हैं, बस कोई चिंता ना कर, सब कुछ खुदा करने वाला ने सारा कुछ ही कर देना, मैं नहीं कुछ भी करना। क्या नहीं करना? कुछ भी नहीं करना। ऐसे आत्महत्या की ये बेचारी बुजुर्ग का हाल है। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग आज इंडिया में बाहर निकाले हुए हैं। एक फिल्म स्टार राजकुमार जैसे आदमी के साथ हीरोइन का रोल किया हुआ, उसका बेटा उसे खैती अस्पताल में छोड़ा। जिस जमाने में वो स्टार थी ना, पास लगने नहीं देती होगी किसी को, बोलती होगी मेरे जैसी हसीन कोई दूसरी है नहीं। आज अपने भी पूछ नहीं रहे, जिनके लिए सब कुछ किया उन्होंने उठाकर जाकर खरैती हॉस्पिटल में रही, यहीं पर रह, तेरी अब हमको जरूरत है। तेरी ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना पति है, ना पत्नी है, ना बेटा है, ना बेटी है। कोई तुझसे मोहब्बत नहीं करता, तेरी दौलत के साथ मोहब्बत है। तू कुछ देगा तो मोहब्बत है, तो फिर ऐसे लोगों से क्यों मोहब्बत करनी? उससे मोहब्बत करो जिससे आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी जान के बदले अपनी जान तक नहीं करते। इसलिए उसने कहा पत्नियों वाले ऐसे हो जैसे उनकी पत्नियां ही नहीं है, दौलतमंद ऐसे हो उनके पास दौलत ही। कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी अभी तक बताया ही नहीं है। हमको तो सिर्फ समझाया यीशु के पास बड़ी आशीषें, आशीषों का खजाना है, आजा लूट ले। क्या सिखाया जी? खुदावंद खुदा ने एक बड़ा काम किया। आखिरी बात करके समाप्त कर रहा हूं। एक खिदमतगार को बुलाया कि तू आ और मेरे कलाम की मनाती कर। उसका नया जन्म हुआ। नया जन्म होने के बाद उसने बपतिस्मा लिया। जैसे ही नए जन्म के बाद परिवर्तन आया और उसने बपतिस्मा लिया, खुदावंद खुदा ने उसे रास्तबाज ठहराया। रास्तबाज ठहराकर फिर उसे अपनी सेवकाई में बुलाया और फिर उसे एक बड़ी जिम्मेवारी दी। क्या जिम्मेवारी? देख, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, ये मेरे घर में जन्मा है, इसे मैं तेरे हवाले करता हूं। तू मेरे कलाम से इसे श्रृंगार, मेरे काबिल बना। जब तू वफादारी के साथ इसके साथ ऐसा करेगा तो मैं तुझसे वायदा करता हूं, जब मैं न्याय के सिंहासन पर बैठूंगा तू भी मेरे साथ। खुदा ने अपनी औलाद दी है हम खादिमों को परवरिश करने के, बड़े भरोसे के साथ। अब जो खुदा की औलाद को लूटेगा, बख्शा नहीं, किसी भी कीमत पर खुदा छोड़ेगा नहीं। तूने मेरी औलाद को गुमराह किया, तूने मेरी औलाद को अपनी कमाई का साधन बनाया, तूने मेरी औलाद से झूठ बोला, तूने वो प्रकाश मेरी औलाद को बताया नहीं जिसके द्वारा वो मेरा बदन बनता। हालेलुया। नया जन्म है, परिवर्तन है, धर्मी ठहराए जाना। ये मसीह में आने की पहली 3 कंडीशनें हैं। तो आजकल किसी को पूछना नया जन्म क्या होता है, बोलते बपतिस्मा लेने के बाद नया जन्म। जिसको यही नहीं पता कि नया जन्म की परिभाषा क्या है,
वो कैसे उसका बदन बनेगा। आज क्यों कमजोरी पाई जा रही कलीसिया में? हर कलीसिया में पास्टर हैं, हर कलीसिया में पास्टर है, इवेंजलिस्ट नहीं आते, वहां पर रसूल नहीं आते, वहां पर टीचर नहीं आते। तो कलाम कहता है कईयों को रसूल, कईयों को नबी, कईयों को प्रचारक, कईयों को पास्टर, कईयों को उस्ताद करके दे दिया ताकि वो उसकी दुल्हन को तैयार कर सके। आज टीचर बनने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं? क्योंकि टीचर को महिमा नहीं मिलती, उसके आगे गैदरिंग नहीं होती। जब देव जी आएंगे वो ऊपर वाला भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बीमारों की लाइन होगी। क्या होगी? बीमारों की। यहां पर बीमार आएंगे बीमारी से नजात पाने के लिए, गुनहगार नहीं आएगा गुनाह से नजात पाने के लिए। तो उसने मुझे बुलाया है कि मैं गुनाह से नजात पाऊं, उसका मसा मुझ पर है। उसने मुझे इसलिए खड़ा किया कि मैं गरीबों को खुशखबरी, किसलिए खड़ा किया? गरीबों को खुशखबरी सुनो, बंधुओं को छुटकारा। तो गरीब के लिए खुशखबरी क्या है जी? समाप्त करते हैं, फिर दुआ करिए। बोलो, गरीब के लिए खुशखबरी क्या है? आज चर्चों में मुक्ति का प्रचार हो रहा है। मैं किसी को डाउन करने के लिए नहीं ये बता रहा, चैलेंज करता हूं 50,000 सेवकों से पूछना कि मुक्ति का मतलब क्या है। शायद एक मिलेगा जो उसका जवाब दे सके, शायद। तो प्रचार क्या कर रहे हैं? नजात पाओ। तो पूछो नजात की परिभाषा क्या है? की कहते हैं इंग्लिश डेफिनेशन। नजात की डेफिनेशन क्या है? बोले कि निजात की डेफिनेशन निजात ही होती है। हाँ जी, वो जैसे किसी ने बोलता है, तो आपको पता है जीटी रोड किसको बोलते हैं? बोलते भी नहीं, हमको नहीं पता। बोलता है जीटी रोड का पता है, जीटी रोड क्या जी? जी यानी कि बड़ा करके बोल दिया। तब मुझे निजात, निजात का नजात होती है, नहीं होता है, जरा जोर देकर थोड़ी बोलेगी। नजात की परिभाषा बता, फिर इंसान नजात पाएगा। जब उसे पता ही नहीं है, मैं कहता हूं पानी पीने के लिए प्यास बुझ, पहले तो प्यास के बारे में बता कि प्यास होती क्या है, फिर पानी की परिभाषा बता कि पानी तेरी प्यास को मिटाएगा कैसे। तो बोलते नजात मिलेगी यीशु के नाम में, पाप से छुटकारा मिलेगा। लिख कर दे देता हूं, 5 लाख से पूछ लेना। उसको बोलना कि पूछो कि पाप क्या है। क्या वो कोई शक्ति है? पाप क्या कोई व्यक्ति है? पाप क्या कोई स्थिर चीज है? पाप क्या गतिशील है? पाप है क्या? नहीं बता पाएंगे। क्यों? यहां पर 10वां हिस्सा लेने के लिए खड़े होते हैं, आपको नजात दिलाने के लिए नहीं। तो वो हिसाब मांगने के लिए जल्द आ रहा है। छोड़ेगा? छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमने गुमराह किया। तो क्या कहता है? मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। तो खुदा ने कहा तो खुशखबरी के ऊपर तकरीबन 3 महीने का एक सब्जेक्ट है। अगर खुदा ने चाहा तो घरों घरों में बैठकर उसको सीखेंगे। चर्च में तो एक सीमित टाइम होता है कि खुशखबरी है क्या, खबर है या खुशखबरी है। खबर दी गई मूसा को पहाड़ के ऊपर। लोग कहते थे साड़ी जी धुरबाणी है, कोई दुनिया की किताब धुरबाणी नहीं सी, कोई धुरबाणी जी मूसा को दी गई सी, लेकिन वो भी खुशखबरी नहीं थी। हालेलुया। वो खुशखबरी नहीं थी। खुशखबरी यीशु मसीह के वसीले से आई। और जब खुशखबरी का पता चलता है, फिर पता चलता है हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है। खुशखबरी है क्या? तो हम लोगों ने क्या कहा? गरीबों आ जाओ, अमीर बन जाओगे। क्या ये खुशखबरी थी?
कि उसका मसा मुझ पर है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुना। गरीबों के लिए खुशखबरी क्या है? कंगाल लाजर धनी आदमी के घर के बाहर उसके द्वार पर पड़ा है। धनी आदमी की सभी लोगों ने नेगेटिव पॉइंट बताई, कभी पॉजिटिव बताया। उसकी ड्योढ़ी पर है एक शाही ठाठ वाला आदमी। जब भी घर से निकलता है, सामने ये कंगाल फोड़ों से भरा हुआ आदमी उसके माथे लगता है। उसने कभी भी अपने पहरेदारों से नहीं कहा इसे उठाकर जाकर बाहर फेंको। खूबी भी दसिया करो। आदत पै गई ना सानू कमियां ही दसन दी, खूबी तो दसनी नहीं ऐसी किसी ने। बोलते ना, जब बात खूबियों की हो तो जुबानें बंद हो जाती हैं, जब बात कमियों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। हाँ जी, जब कमियों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इसने कभी नहीं कहा, जो भी बचता था उसको देते थे, खाता था। ये कंगाल के जीवन को यदि देखें तो हमारे सामने एक बात आती, परमेश्वर से बेदर्द कोई शख्सियत इस कायनात में है ही नहीं। इतना बेदर्द परमेश्वर, इस पर रहम ही नहीं कर रहा। तो फिर क्या खुशखबरी दी गरीबों के लिए? उसने मुझे मसा दिया कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। अब आखिरी बात, खुशखबरी क्या थी? है कंगाल लाजर, तुझे खाने के लिए मिलता है, तुझे ठहरने के लिए जगह मिली हुई है, तू अब तक भी जिंदा है, तू उसकी शुक्रगुजारी कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लाजर क्यों फरिश्ते आए उसे उठाने के लिए? वो शुक्रगुजार था। हमको नहीं लेने आना, किसी जमदूता ने होना, दूत नहीं आए। उसको देखते ही सांस जो फूलने शुरू होगी, मुंह सूख जाएगा। जमदूत आया अंदर वाले को लेने के लिए, बाहर वाले को कौन आया? दूत लेने के लिए। उसकी धनी की कमजोरी एक थी, चाहता तो इस पर रहम कर सकता था, चाहता तो इसका इलाज करवा सकता था, चाहता तो इस बेघरे को घर दे सकता था, परंतु दिया। रहम भी करता रहा, परंतु जो करना था वो नहीं की। तो अब इसके लिए खुशखबरी क्या है? कंगाल लाजर, चिंता मत कर। इस उम्र में, इस जिंदगी में तेरी उम्र जो है, चाहे 30 साल की हो, 40 साल की हो, 50 साल की हो, चाहे 80 साल, इस जीवन में तुझे दुख है, कष्ट है, गरीबी है, परंतु याद रख, शुक्रगुजारी करता रह। एक समय आएगा, दुनिया का अमीर से अमीर इंसान अपना सब कुछ बेचकर भी उस जगह को हासिल कर ना सकेगा जो जगह तुझे मिलने वाली है। आमीन, हालेलुया। ये है गरीब के लिए खुशखबरी। हम लोगों ने गरीब को खुशखबरी क्या सुनाई? अमीर हो जाएगा। अमीर हो जाता है, माँ बाप छोड़ जाता है, अमीर हो जाता है, बहन भाई छोड़ जाते हैं। मैंने कहा बंदा बीमार रहे, घट्टो घट रिश्तेदार भी पता लेना आते। हाँ जी, तो जो अमीर हम आकड़बाज हो गया, इन्होंने कहा नहीं साढ़े इलाके के होते घर मार के नहीं जाता। तो अमीर होकर तेरे साथ लोग नफरत करे, खुदा से कह के मुझे गरीब कर दे। लोग कम से कम चाहे मजाक उड़ाने के लिए आए, पूछेंगे तो सही तेरे साथ हुआ क्या? हालेलुया, पूछेंगे सही तेरे साथ हुआ क्या? यदि अमीर हो जाएगा, नफरत के सिवा तुझे मिलने वाला ही कुछ नहीं। गरीब के लिए खुशखबरी, स्वर्ग दूत आए, उसे उठाया, ले जाकर लाजर को अब्राहम की गोद में रख दिया। धनी भी गया, क्या कहता है? ऐ अब्राहम, इसे कह अपनी उंगली का जो हिस्सा है उसे डुबोकर मेरे होंठों को लगाए, ताकि मुझको तृप्त। क्या है खुशखबरी जी? हाँ जी, तेरे लिए खुदा खुद आया,
तूने बागे अदन में पाप किया, तुझे चाहता तो फरिश्ते को भेजता, तुझे घसीट कर अपने तख्त के आगे लाता और पूछता कि बे गैरत आदमी तूने किया क्या? नहीं, मोहब्बत का भरा हुआ खुदा तीसरे आकाश से अपना तख्त छोड़कर इस गुनहगार के पास आ रहा है। क्यों? बागे अदन से बाहर निकाल दिया, फिर भी इसके लिए इंतजाम कर रहा है। क्यों? इसे घर से निकाला, अपनी मोहब्बत से बंधा हुआ खुदा दिल से नहीं निकाल सका। इसके लिए कुर्बान होने आया, इसके लिए मर गया, इसके लिए दफनाया गया, इसके लिए जिल्लत सही, इसके लिए जी उठा, इसके लिए आकाश पर गया, फिर से इसे लेने आने वाला है। पर इसको इस जहां से ऐसी मोहब्बत हुई, उसकी बातें भी सुनने का इसके पास समय। वो कहता है आ मेरे बेटे मेरे पास आ, ये भागता फिर रहा है। खुशखबरी सुनाओ लोगों को तुम्हारे लिए। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूं, जहां पर मैं हूं वहीं पर तुम भी रहोगे। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ करें। आए खुदावंद खुदा, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं तेरे अजीजों के लिए खुदावंद जिनसे तू मोहब्बत करता है। तेरी मोहब्बत है जो उन्हें तेरी हजूरी में लेकर आई है खुदा, ताकि तेरी सच्चाई को सुन सके। तूने ये फजल किया, अपने लोगों को लेकर आया, उन्हें सुनने वाला मन दिया, और तूने अपनी सच्चाई को उन पर जाहिर किया। दुआ करते हैं खुदावन, तेरे बीज को दुष्ट किसी भी कीमत पर चुरा न ले। तेरा बीज जो बोया गया आने वाले समय में 100 गुना फल लाएगा। तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं, एक एक जिंदगी को तेरे हाथ में देते हुए, जितने भी लोग तेरी हजूरी में आए हैं तू एक एक को देख रहा है, एक एक की मंशा से तू वाकिफ है। दुआ करते हैं खुदा, इन सारी जिंदगियों में इनकी मंशा नहीं बल्कि तेरी मंशा पूरी हो। जो ये चाहते हैं इनकी जिंदगी में वो ना हो, इनके जीवन में वो हो जो तू चाहता है, क्योंकि तू अपने बंदे का कभी बुरा नहीं चाह सकता, क्योंकि तू अपने बंदे के साथ कभी बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि तेरी अब्दी मोहब्बत, तेरी अगापे मोहब्बत इसके लिए है, इसकी भलाई के लिए है। तू जो भी करेगा इसके भले के लिए। तूने गरीबी भेजी है इसके भले के लिए, तूने बीमारी भेजी इसके भले के लिए, तूने लाचारी भेजी इसके भले के लिए, तूने दुख में रखा इसके भले के लिए, क्योंकि तेरी योजना इंसान के भले के लिए ही है और तू इसका भला ही चाहता है। और तेरी भलाई को तेरा ये बंदा समझे और हर हाल में धन्यवाद करता रहे खुदा, क्योंकि मसीह यीशु में तेरी यही इच्छा है। हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु में। सारे जय